अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में ना कितने ही ऐसे जुमले बोल जाते हैं जिन पर कभी ज़्यादा सोचते ही नहीं। लेकिन जानते हैं, कभी-कभी एक बहुत ही आम सा लगने वाला मुहावरा भी हमारे ईमान से जुड़ा एक बहुत गहरा और गंभीर सवाल खड़ा कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही मुहावरे के धार्मिक पहलू को समझने जा रहे हैं। तो आज का सीधा सवाल ये है, क्या अल्लाह ताला के लिए ऊपर वाला लफ्ज़ का इस्तेमाल करना सही है? सुनने में तो ये बड़ा आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इस्लामी अकीदे की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा हुआ है। चलिए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। ये बातें तो हम सब ने सुनी हैं और सच कहूँ तो शायद कभी ना कभी कही भी हैं। ऊपर वाला सब जानता है, या फिक्र मत करो, ऊपर वाला सुनेगा। ये हमारी जुबान पर इतना आम हो चुका है कि हम इसके पीछे के मतलब पर कभी गौर ही नहीं करते। लेकिन शरीयत की नज़र में ये कितना गंभीर मामला हो सकता है, आज हमें यही समझना है। इस सवाल को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी इस्लामी उसूल को जानना होगा। ये उसूल अल्लाह की ज़ात के बारे में है, जो हर तरह की हद और पाबंदी से परे है, जिसमें जगह और दिशा भी शामिल हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जिहत यानी डायरेक्शन, ये खुद एक मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। ऊपर, नीचे, पूरब, पश्चिम, ये सब अल्लाह ने बनाए हैं। तो अब जरा सोचिए, जो बनाने वाला है वो अपनी ही बनाई हुई किसी चीज़ के अंदर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है। बड़े बड़े इस्लामी विद्वानों ने इसे हमेशा से बिल्कुल साफ साफ बयान किया है। जैसा कि इमाम सऊदुद्दीन अल-तफ्ताज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात किसी जगह या किसी दिशा में होने से पूरी तरह पाक है। वो ऊपर या नीचे होने के ख्याल से भी बहुत परे है। तो जब ये उसूल इतना साफ है, तो फिर इस बुनियाद पर शरीयत का हुक्म क्या कहता है? आइए देखते हैं कि अगर कोई इंसान अल्लाह को किसी दिशा से जोड़ता है तो उसके बारे में क्या कहा गया है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक बहुत ही संगीन बात है। मशहूर किताब अल बहरुर राइक में अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री बिल्कुल साफ तौर पर लिखते हैं कि जो कोई अल्लाह के लिए ऊपर या नीचे जैसी कोई दिशा तय करता है, उस पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाएगा। मतलब ये अकीदा रखना कि अल्लाह किसी एक खास डायरेक्शन में मौजूद है, इंसान को ईमान के दायरे से बाहर कर सकता है। इस हुक्म की गंभीरता का अंदाज़ा आप इन 3 ज़रूरी कामों से लगा सकते हैं जो बताए गए हैं। अगर किसी ने ऐसा अकीदा रखते हुए ये लफ्ज़ बोला है, तो उसे सिर्फ माफ़ी ही नहीं मांगनी, बल्कि अपने ईमान को फिर से ताज़ा करना होगा। और अगर वो शादीशुदा है तो अपने निकाह को भी दोहराना होगा। अच्छा, अब ये सब सुनने के बाद जाहिर है जहन में कई सवाल उठते होंगे। भाई, नीयत का क्या? उसका कोई रोल नहीं है? और कुछ इस्लामी वाक़यात भी तो हैं जो कुछ और इशारा करते हैं। चलिए इन आम सवालों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि सही अदब क्या है। हाँ, ये सबसे आम दलील दी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे भाई, जब हम ऊपर वाला कहते हैं तो हमारा मतलब ये थोड़ी होता है कि अल्लाह किसी जगह पर है। हमारा मतलब तो मर्तबे और शान से होता है कि वो सबसे बुलंद है। तो सवाल ये है कि क्या इस अच्छी नीयत के बावजूद ये शब्द कहना गलत है? तो इस सोर्स के मुताबिक जवाब है हाँ, फिर भी इससे बचना ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो देखिए, इसकी वजह समझिए। पहली बात, ये अल्लाह की शान में अदब के खिलाफ है। दूसरी बात, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो शक पैदा करता है। सुनने वाला ये समझ सकता है कि शायद कहने वाला अल्लाह को किसी जगह में मान रहा है। और जानते हैं, इसी तरह के गोलमोल शब्दों का इस्तेमाल करके गुमराह लोग दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए भले ही नीयत कितनी भी अच्छी हो, ऐसे शब्दों से बचना ही बेहतर है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है मेराज के वाक़ये को लेकर, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर ऊपर आसमानों में तशरीफ़ ले गए थे। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि अल्लाह ऊपर है? इसका जवाब ये दिया जाता है कि मेराज का सफ़र अल्लाह से किसी एक जगह पर जाकर मिलने के लिए था ही नहीं, बल्कि ये सफ़र तो अल्लाह की कुदरत, उसकी निशानियों जैसे जन्नत और जहन्नम को दिखाने के लिए था। ये साबित करने के लिए था कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक कितनी अजीम है और उसकी कुदरत की कोई सीमा नहीं है। ये मकाम की बुलंदी को बयान करता है, ना कि अल्लाह के मकाम को। तो इन सभी दलीलों और बातों को समझने के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर। हमारे लिए मुख्य संदेश क्या है? हमें क्या करना चाहिए और अपनी बोलचाल में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो इसको ना हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ है गलत अदब और दूसरी तरफ है सही समझ। ऊपर वाला देख रहा है कहने के बजाय सही समझ ये है कि अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत हर जगह मौजूद है, वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं है।
अल्लाह को किसी दिशा से जोड़ने के बजाय ये अकीदा रखना चाहिए कि वो हर दिशा और हर जगह से पाक और परे है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? चलिए पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले ये समझें कि अल्लाह हर सीमा, हर पाबंदी से परे हैं। दूसरा, ऊपर वाला जैसे जुमलों से परहेज करें। तीसरा, ये ज़रूरी जानकारी अपने दोस्तों और घर वालों तक भी पहुंचाएं। और आखिर में, अगर अनजाने में पहले कभी ऐसा कहा है तो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या वाकई हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले एक मामूली से जुमले में इतना गहरा धार्मिक मतलब और ईमान का इतना बड़ा खतरा छिपा हो सकता है? ये बात हमें सिखाती है कि दीन के मामले में हमारे अल्फाज का चुनाव कितना ज़्यादा अहम और नाजुक होता है।